शुरुआत बहुत क्लासिक हुई हमारी क्लास की। सर का लैपटॉप अपडेट हो रहा होगा, नहीं अपडेट नहीं आ रहा, इंटरनेट का इशू है। बाकी मैंने वाईफाई दूसरा कनेक्ट कर लिया, इशू नहीं आएगा। ऑफ करके ऑन कर लिया, सही चल रहा है। तो कैसे हैं आप सभी? बता दीजिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टेशन के अंदर। ठीक हो आप सब? एकदम बढ़िया। आगे सारे आई थिंक वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तो लेट हो गए थोड़े से, वैसे भी वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा शुरू करेंगे। एक बार सब बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप करके मुझे बता दो कि आवाज अच्छे से आ रही है, सुनाई दिखाई परफेक्टली दे रहा हूं कि नहीं। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप करके बता दो। जितने बच्चे ये सेशन देख रहे हो एक साथ लाइक बटन पे टैप करके आवाज सही आने की, विजुअल अच्छे हैं इसकी कंफर्मेशन दे दीजिए लाइक बटन पे टैप करके। बहुत बढ़िया। शुरू करेंगे आज की पहली डीआई सेट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बार ध्यान से इसको नोटिस कीजिए, एक चीज को समझिए। और मैं तो कहूंगा पहले आप डेटा ही एक्सट्रैक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए। आज ग्राफ वाले करेंगे सारे डीआई, आज करेंगे, आज ग्राफ करेंगे, सारे अलग तरह के ग्राफ करेंगे, सीखेंगे ऐसे टाइप के डीआई को कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन और परसेंटेज का समझ, ये प्रायोरिटी है सवाल। टूट पड़िए। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से म्यूट था। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्या आपने किया कैसे? वो एक होमवर्क दिया था, कुछ करने के लिए दिया था, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डीआई प्रैक्टिस करे बिना नहीं आएगी। जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें से मैंने आपको कुछ काम करने के लिए दिया था, जिद्दी बन के करते रहो, होगी बिल्कुल होगी। कोई बात नहीं, बात ये नहीं है कितनी हुई है कितनी नहीं, बात ये आपने कोशिश की थी ना, हो जाएंगी धीरे धीरे। अब मेरी बारी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम है इनके परसेंटेज को समझना कि ये जो आपको दिया गया है परसेंटेज क्या है। तो उससे पहले ये समझना कि डेटा क्या है। एक बार सब लिखना छोड़ के मेरी बात सुनिए। उसने आपको आज दिया डोनट ग्राफ, और उसके अंदर क्या दिया? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। डोनट आपने समय देखा होगा, खाने का एक डिश होता है, ठीक है, डोनट जैसे दिखने वाला, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा है जो डोनट जैसा दिखता है, ठीक है। काम इसका वही है जो पाई चार्ट में होता है। जैसे पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं ना, वैसे ही इन्होंने डोनट में भी क्या दिया? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, और कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो परसेंटेज यूज है वो क्या क्या है, वो आप देखोगे तो जैसे 17.5% होता है, ठीक है, 17.5% होता है वो है। और इसमें एक परसेंटेज ये है जो काफी बच्चों को दिक्कत की होगी, जिसमें ये वाला परसेंटेज। बाकी सब हो गए होंगे मेरे हिसाब से। ये क्या होता है? इसको दो तरीकों से देख सकते हो आप। ऐसे देख सकते हो 2.5% का 7 टाइम्स। 2.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/40। तो 1/40 का 7 टाइम्स यानी कि 7/40। ये क्या होता है? 22.5%। इसको ऐसे देख सकते हो आप, 2.5% का 9 टाइम्स। ये होता है 1/40। 1/40 का 9 टाइम्स यानी कि हो गया 9/40। सही है यार, बढ़िया। एक और तरीका भी है इसको देखने का, ये 35% का आधा है, तो 7/20 का आधा यानी कि 7/40 होगी वैल्यू। ये 9/20 यानी कि 45% जो होता है, ये 45% का आधा है। 9/20 का आधा यानी कि हो गया 9/40। 7/40 9/40 इतना हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो किसी भी तरीके से आप फ्रैक्शन निकाल सकते थे, निकाल लेनी चाहिए, ठीक है जी, बढ़िया। अब अलग अलग जगह की मैं बात करूँ, अगर अलग अलग सिचुएशन की मैं बात करूँ, ABCDE ऐसे 5 अलग अलग सोसाइटीज हैं। बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे। ABCDE 5 अलग अलग सोसाइटीज हैं। उसमें जो घर हैं, टोटल टोटल होम्स जो हैं उसकी बात हो रही है, टोटल घर जो बनाए गए हैं उसके अंदर उसकी बात हो रही है। टोटल होम्स है 4000। उसमें से 17.5% यानी कि 7/40, 4000 का 7/40 कितना हो जाएगा? 700 घर हैं ए सोसाइटी में। 20%, 4000 का 20% कितना हो जाएगा? 800 घर हैं बी सोसाइटी में। 22.5% यानी कि 9/40 यानी कि 900 घर हैं सी सोसाइटी में। 15%, 4000 का 15% यानी कि 600, 15 4 60, और एक जीरो लग जाएगी, 600 घर हैं डी सोसाइटी में। और आगे 25% मतलब 1/4, 1000 घर हैं लास्ट वाली ई सोसाइटी में। ये आपको दिया गया, इतने इतने घर हैं, इतनी इतनी चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए। बड़ी बेसिक सी बात इन्होंने बोली है, ठीक है, सिंपल, साधारण, अत्यंत साधारण। उसके बाद जो ये घर हैं वो 3 अलग अलग रंगों में है। ये जो घर है ना, ये 3 अलग अलग रंगों में है, और 3 अलग अलग रंगों में जो घर हैं उनका काउंट भी आपको वो बता रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं 3 अलग अलग रंग हैं, पिंक, ब्लू और व्हाइट। घर जो है या तो पिंक कलर के हैं, या ब्लू कलर के हैं, या व्हाइट कलर के हैं। सही है, बढ़िया। स्टैंडर्ड है, या तो पिंक कलर या ब्लू कलर या व्हाइट कलर, पता नहीं ऐसे कौन सा प्रोटोकॉल है वहाँ पे, कैसे कलर रखने हैं, बट है। जिसमें से आपको व्हाइट हाउस का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको इस ग्राफ को समझना है, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी चीज है, पेपर में आता है और कई बच्चों को समझ नहीं आता कि इस ग्राफ से डेटा कैसे पिक करें। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा देखा जाए तो कितना गैप है बच्चों? 20 से 28, 8%। 28 में से 20 गया 8%। 36 में से 8 गया, कितना गैप है पूरा का पूरा? 8%। 36 में से 44 गया, कितना गैप है बच्चों टोटल? 8%। मतलब ये जो ब्लैक लाइंस है, ये वाली पूरी ब्लैक लाइन, ये वाली पूरी ब्लैक लाइन, ये वाली ब्लैक लाइन, ये वाली ब्लैक लाइन, तो ये ब्लैक 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 लाइन जो है, इनके बीच में 8% का गैप है। ये पूरा गैप 8%, ये पूरा गैप 8%, ये पूरा गैप 8%, ठीक है। ये जो 8% है ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है 8%। 8% को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो हर एक हिस्सा 2% का हो गया। हर एक हिस्सा कितने परसेंट का हो गया? 2% का। तो 2%, 2%,
2%, 2%, ठीक है, ऐसे समझना पड़ेगा आपको, हर एक लाइन का मतलब है 2%। तो अगर ये वाली लाइन है 20%, तो ये वाली लाइन होगी 21%, ये वाली लाइन होगी 22%, सॉरी 2% का क्या है, तो ये वाली लाइन है 20%, तो ये वाली लाइन होगी 22%, ये वाली लाइन होगी 24%, ये वाली लाइन होगी 26% और ये वाली लाइन होगी 28%, ठीक है, 20%, 22%, 24%, 26%, 28%। फिर उसकी अगली लाइन क्या होगी 30%, 32%, 30%, 32%, 34%, 36%, ठीक है, और ये जो लाइन होगी 38%, 40%, 42%, 44%, इतनी लाइन होगी, ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है। इस तरीके से मैंने बहुत बेसिक इतना बेसिक कभी नहीं बताया वाला, पहली बार बताया ताकि आगे भी आप ध्यान रखो इस चीज का। तो अगर मान लो आपको डेटा उठाना है तो क्या डेटा आएगा, ये 28% है, ये 30% है, तो ये 32% हो जाएगी वैल्यू। जी बहुत बढ़िया। यहाँ देखोगे ये 28% है, ये 26%, ये 24% हो जाएगी वैल्यू। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे, ये वैल्यू सी वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, पूरी 28% है। ये 28% है, उससे एक नीचे ये 26% हो जाएगी वैल्यू। ये 28% है, उससे एक ऊपर 30% हो जाएगी वैल्यू। तो क्या बात है, बढ़िया। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप आगे नोट डाउन करो उसको, कितनी आ गई वैल्यू, कितनी कितनी वैल्यूज आ गई, व्हाइट हाउस का कितना परसेंटेज आ गया, 32%, 24%। बहुत बेसिक से उठा रहा हूं मैं, तो सब बच्चे ध्यान रखना इसको। 26% एंड 30%, बढ़िया। इसके अलावा उसने पता क्या दे दिया आपको, एवरेज वैल्यू दे दी व्हाइट और पिंक फॉर्म्स की एवरेज वैल्यू दी, मतलब यहाँ पे दिया गया व्हाइट हाउस 32% है, अगर अगर पिंक फॉर्म्स जो हैं वो 40% हुए तो 40 और 32% का एवरेज 36% आ जाएगा। तो वो वैल्यू उसने दी आपको ऊपर। एवरेज वैल्यू क्या है, ये कितनी है, 36 + 2 38%। ये क्या है, ये जो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे 32%, ये 32% से ऊपर है एक लाइन 34%, ये 28% से एक लाइन ऊपर है 30%, और ये 30% से एक लाइन ऊपर है 32%। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपसे पूछूं 40 और 42 का एवरेज कितना है, बताना जरा। एक बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन की नहीं है वैल्यूज, मैं वैसे पूछ रहा हूं। मान लो आपसे पूछूं 40 और 42 का एवरेज क्या है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं लगानी। 80 और 86 का एवरेज क्या है, 74 और 78 का एवरेज कितना है, 44 और 56 का एवरेज कितना है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप कैलकुलेट करोगे ना तो 40 और 42 का एवरेज, 40 + 42 82 आएगा। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बड़ा प्यारा ध्यान से सुनना। 80 और 86 का एवरेज कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिलेगा 83, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 74 78 का एवरेज आपको मिलेगा 76, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 44 और 56 का एवरेज कितना मिलेगा आपको, 50 मिलेगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एक चीज नोटिस करो आप, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज है ये, तो एवरेज से अगर एक वैल्यू 42 कम है ना, ये मैंने 82 लिख दिया, 41 आई वैल्यू। अगर एवरेज से एक वैल्यू ये वाली, एवरेज से अगर ये वाली वैल्यू 1 कम है ना, तो ये वाली वैल्यू 1 ज्यादा होगी। एवरेज से एक वैल्यू अगर 3 कम है ना, तो दूसरी वैल्यू एवरेज से 3 ज्यादा होगी। एवरेज से एक वैल्यू 2 कम है ना, तो एवरेज से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू 2 ज्यादा होगी। एवरेज से एक वैल्यू 6 कम है ना, तो एवरेज से दूसरी वैल्यू 6 ज्यादा होगी। ठीक है, ये हिसाब होता है। तो अगर आपको कोई एवरेज दे दे ना, अगर आपको कोई एवरेज दे दे और एक वैल्यू दे दे, तो आप दूसरी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। मान लो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना इस तरफ, इसमें ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये ना दिया होता, ये नहीं दी, सिर्फ आपको एवरेज दे दिया और एक वैल्यू दे दी, एवरेज दे दिया और एक वैल्यू दे दी, तो दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे भाई, 41 से ये 1 कम है तो दूसरी वैल्यू 41 से 1 ज्यादा होगी। ये 80 जो है, ये 83 से 3 कम है, दूसरी वैल्यू 83 से 3 ज्यादा होगी। 74 जो है 76 से 2 कम है, तो दूसरी वैल्यू 76 से 2 ज्यादा होगी। 44 जो है 50 से इस एवरेज से 6 कम है, दूसरी वैल्यू से एवरेज से 6 ज्यादा होगी। तो ऐसे करके आप एवरेज की मदद से, ऐसे आपको पूरा एवरेज सम कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत प्यारा तरीका है। ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात बताओ, आपके पास व्हाइट हॉर्म्स की वैल्यूज है, आपके पास एवरेज ऑफ व्हाइट एंड पिंक हॉर्म भी है, आपने पिंक हॉर्म निकालने हैं, कितने होंगे निकाल सकते हो। व्हाइट हॉर्म्स की क्या वैल्यू है, 32 24 28, 32 24 28 26 30। एवरेज कितना कितना आया, 38 32 34, 38 32 34, 30 32। अब एक कॉमन सेंस देखो, 38 से ये वैल्यू 6 कम है तो दूसरी वैल्यू से 6 ज्यादा होगी, यानी कि 44 होगी। 32 से 24 8 कम है तो दूसरी वैल्यू से 8 ज्यादा होगी। 34 से ये 28 6 कम है तो दूसरी वैल्यू से 6 ज्यादा होगी। इससे ये वैल्यू 4 कम है तो दूसरी वैल्यू से 4 ज्यादा होगी। इससे ये वैल्यू 2 कम है तो दूसरी वैल्यू से 2 ज्यादा होगी। क्या इससे जल्दी कर पाओगे इसको कैलकुलेट, मजा आ जाएगा। तो वैल्यू आगे पिंक हॉर्म्स की 44 40 40, 44 40 40, 34 34। ठीक है, अब 44 + 32 कितना होता है, 76 होता है। अगर 100 में से 76% ये दो घर हैं तो बाकी बचे हुए 24% ये होगा। 40 + 24 64% अगर ये घर हैं तो 100 - 64% 36% ये घर होंगे। 40 + 28 68% अगर ये घर हैं तो 100 - 68 बाकी 32% ये घर होंगे। 34 + 26 यानी कि 60% ये घर हैं तो बाकी 40% ये वाले घर होंगे। 34 +% + 30% 64% अगर ये घर हैं तो बाकी ये वाले घर 36% होंगे। कई बच्चे पता है इसमें नेगेटिव देख रहे होंगे, सर इतना टाइम लगेगा सर, वो ये नहीं देख रहे कि मैंने कितना डिटेल में और कितनी सारी चीजें सिखा दी हैं। बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, बात यहाँ सीखने आए हो तुम, प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे दुनिया भर की कराई हुई है मैंने, प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे दुनिया भर की कराई हुई है मैंने, तुम यहाँ सीखने आए हो तो तुम टाइम ना मत जज करो कि एक डीआई पे हम 1 घंटा लगा रहे हैं 2 घंटे में एक डीआई करेंगे, क्या पता, पर हम सीखेंगे इतना गजब का कि आपको मजा आ जाएगा। तो मेन लेवल सबसे पहले प्री लेवल तो हो जाए, जैसे प्री तो अच्छे से कर लो। ऋचा कह रही है सर ये बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझते हैं बात, हर रोज नए बच्चे आते हैं और कई कई बच्चे तो इतने तगड़े वाले जजमेंटल होते हैं ना, क्या कहते हैं लोग, तो कहते थे ये टीचर बहुत अच्छे हैं, इसने तो एक डीआई पे इतनी देर लगा दी, मजा नहीं आ रहा, फलाने टीचर ने तो 1 घंटे में 3 डीआई करा दी थी, ये तो 2 ही करा पाएंगे जैसे ये कह रहे हैं। चलो सुनो मेरी बात, अब बात आती है कि हमें इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करें कि ना करें परसेंटेजेस, एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करें कि ना करें। पहली बात मैं आपकी जगह होता ना तो यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता, रीजन पता क्या है, रीजन है ये सिंपल परसेंट, सिंपल बेस, सबके बेस बहुत सिंपल है, तो मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, इसके अलावा दूसरा और रीजन बताऊं आपको, फटाफट से क्वेश्चन का ग्लिम्स देख लो कि क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे ए सी ई के ब्लू होम्स, आपको ए की वैल्यू सी की वैल्यू ई की वैल्यू तीनों की बेस वैल्यू अलग है, उनके ब्लू होम्स निकालने पड़ेंगे और उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। सी और डी के व्हाइट होम, बी और ई के पिंक होम, ऐसे काम चलेगा नहीं चलेगा, आपको निकालना ही पड़ेगा, बेस वैल्यू सबकी अलग अलग है।
एग्जैक्ट वैल्यू वो चाह रहा है आपसे, पर इसने बेस वैल्यू सिंपल दी है तो आप निकाल सकते हो। अब वो देखो वो टेक्निक सीखो ध्यान से। 44% आपने निकालना है 700 का, परसेंटेज से डबल जीरो कटेंगे, 44 का 7 टाइम्स करना है। 44 क्या है, 4 into 11 है, मतलब 7 का 4 गुना करना है, 28 28 का 11 गुना 308, तो ये वैल्यू आ गई 308। 700 का 24% करना है, मतलब मुझे 24 का 7 गुना करना है, 12 का 7 गुना 84 होता है, तो 24 का 7 गुना 168 हो जाएगा, जगह कम है यहाँ लिख दूं, 168 हो जाएगा। 32% ऑफ 700 करना है मुझे, 32 का 7 गुना करना है, मैं 16 का 7 गुना करके उसका डबल ना कर दूं, 16 का 7 गुना 112, उसका डबल 224, मैं दिमाग में कर रहा हूं सारी चीजें और बहुत धीरे धीरे बता भी रहा हूं कि क्या क्या कर रहा हूं, आपका फायदा है इसमें। ये तो बहुत आसान है, 40% 800 का मतलब 40 का 8 गुना 320, 36% 800 का मतलब 36 का 8 गुना, भाई 18 का 8 गुना 144 होता है, तो 36 का 8 गुना होगा 288, 24 का 8 गुना, 12 का 8 गुना 96, और उसके बाद अगर आप देखो उसका डबल कर दोगे आप तो 192 आ जाएगी आपकी वैल्यू। 40% 900 का, तो 4 का 9 गुना 36, को एक जीरो लग जाएगी, 360 आ जाएगी वैल्यू। 32% ऑफ 900, 16 का 9 गुना 144, तो 32 का 9 गुना 288, 28 का 9 गुना करना है, 14 का 9 गुना कर दो, 14 का 9 गुना कर दो 126 आएगा, उसका डबल कर दो 200 आ जाएगा। 34 का 6 गुना, बताओ बताओ, 17 का 6 गुना 102, उसका डबल 204, 40 का 6 गुना 240, 26 का 6 गुना आपने कर दिया, 13 का 6 गुना डबल 78 का डबल कितना हो जाएगा 156। ठीक है बढ़िया, 34% ये तो 1000 का ही है, तो इधर 340 360 340 360 और 300 मिल जाएगी आपको वैल्यू। बताओ ये करने में कितनी देर लग जाएगी, ये तो मैंने बताते बताते भी 1 मिनट में कर दिया, अगर मैं दिमाग में करता तो कितनी जल्दी होता। ठीक है अब मैं दे रहा हूं तुमको 20-25 सेकंड, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है 20-25 सेकंड नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं ले रहा हूं स्क्रीनशॉट इसका, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, फोटो ले रहा हूं इसकी मैं, ताकि मुझे बार-बार पीछे ना देखना पड़े, बार-बार बैक करूंगा मैं तो आपका भी टाइम ज्यादा लगेगा। जिसने नोट डाउन नहीं किया कर लो, 20 सेकंड रह रहे हैं बस आपके पास। अच्छा पहले आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए 5 क्वेश्चन आपको मैं दे दूं पहले एक साथ, जैसे मैं स्पेशल क्लास वगैरह में देता हूं, 5 क्वेश्चन आपसे कराता हूं पहले, फिर 5 क्वेश्चन मैं आराम से बताऊंगा, हर एक में जो सीखने वाली चीज होगी सीख के चलेंगे। पहले 5 क्वेश्चन आप करके दिखाऊंगा पोल के साथ, देखते हैं आप प्लस में टॉप 10 में कौन आता है, चेक करते हैं। ठीक है चेक करें प्लस में टॉप 10 में कौन आता है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो ये रैंकिंग अपूर्वा, सुमन, ज्योति, रुशाली, ठीक लड़कियां जीत रही हैं। लड़कों क्या कर रहे हो, टॉप की चारों रैंक लड़कियों की हैं। हमारी छोरी छोरा से कम है कि, हाँ यार वो लाइन है ना दंगल मूवी की। चलो जी बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। एक बार मैं चाहता भी था कि चेक करें कि हमारे प्लस में क्या क्या रैंक है। अब मैं एक बार बताऊंगा सबको आराम से। देखो अब हमें ना फटाफट से पिक करना होता है, कितनी जल्दी वैल्यूज को पिक करते हैं ना उसके ऊपर। हमने एक उसको सिंपल वे में तो लिख दिया, अब हमारा काम है उसको जल्दी 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 पिक करके उसको सॉल्व करना। अब डेटा को पिक करना भी अपने आप में ना धीरे धीरे एक आर्ट है जो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे ये हैबिट आती है जल्दी जल्दी वैल्यू को आइस को पूरा घुमा के उठाने की। एसीई की वैल्यू फटाफट से उठानी है। अब ब्लू होम्स में एसीई की वैल्यू 168 288 एंड 360 है, ठीक है ये तीन वैल्यू उठानी है, 168 288 360। आपने इनका एवरेज बताना, क्या बताना है, एवरेज ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, ऐसा ही करना, कर दो ऐड, क्या दिक्कत है। 100 200 300 600 आ गई वैल्यू, 60 80 140 60 200 200 आ गई वैल्यू, 80 60 140 60 कर लेते हैं, ठीक है 8 8 16 आ गई वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास 816।
आगे वैल्यू 816, 816 आगे 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 272। जितनी जल्दी डेटा इंडिविजुअली पिक करके ऐड कर देंगे बात बन जाएगी, हमारी बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, कह रहे व्हाइट हॉर्न सी और डी के एक साथ, पिंक हॉर्न बी और ई के एक साथ। अब ये भी हमारे पास डेटा है। अगर आप देखोगे व्हाइट हॉर्न की बात हो रही है किसकी, सी और डी की, फटाफट से पिक किया 252 और 156, 252 156 कितना हो गया, सीधा सम लिख दो 408। ये हमने सीखना है कि हम सीधा मुद्दे की चीज लिखें। ठीक है, उसके बाद पिंक हॉर्न्स बी और ई के एक साथ, बी और ई के पिंक हॉर्न्स अगर आप देखेंगे तो 320 एंड 340 आ रही है वैल्यू, 660 आ रही है वैल्यू। ठीक है, 660 आ रही है, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत सही है। अब आपने कैंसिल आउट किया, अब मान लो 4 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 4 से कैंसिल आउट किया आपने तो इधर 102 आ गई वैल्यू, फिर 3 से और कट रहा है तो सीधा 12 से भी कर देते। ठीक है, 12 से कर देते यहाँ 55 आ जाता, और 12 से कर देते इसको, क्योंकि ये तो दिख रहा है 60 तो 12 से जाएगा, 60 12 से जाता तो 60 12 से जाएगा। अब इसको 12 से करोगे आप तो 12 का 3 गुना 36, 12 का 4 गुना 48, 34:55 की रेशियो आ जाएगी। फटाफट से वैल्यू पिक करके ऐड करना, कैलकुलेशन की जरूरत ऐसे नहीं आएंगी आपको, रोज धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा बहुत बार बार जब धीरे धीरे सॉल्व करते रहोगे धीरे धीरे स्पीड आएगी। स्पीड आने का ग्राफ ना ऐसे बढ़ता है, जो आपकी स्पीड आने का ग्राफ होता है ना वैसे बढ़ता है, पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, फिर एक सर्टेन पॉइंट आता है, ये सर्टेन पॉइंट आता है, वो सर्टेन पॉइंट के बाद ये ग्राफ तेजी से बढ़ने लग जाता है, फिर एक पॉइंट आता है ग्राफ और तेजी से बढ़ता है। ठीक है, ये स्पीड आने का ग्राफ है। आप पता है मेजॉरिटी बच्चे ना यहाँ पे दम तोड़ देते हैं, यहाँ पे दम तोड़ देते हैं, यहाँ पे टॉपिक छोड़ देते हैं, यहाँ पे सोचते हैं मैं नहीं करता, मैं दिया के बिना ही सिलेक्शन ले लूंगा। पर आप एटलीस्ट यहाँ तक पहुंचो तो सही, उसके बाद फिर स्पीड तेजी से बढ़ेगी। हम ये गलती करते हैं मेजॉरिटी बच्चे, नहीं करनी है गलती, बीच में नहीं छोड़ना, जिद्दी बन के लगे रहो, स्लो हो रहा है लगे रहो, एक एक डीए करते हुए घंटे लग जाते हैं लगे रहो, क्यों इतना जल्दी छोड़ देते हो, नहीं छोड़ना। अगला सवाल कह रहे कि ऐसे जगह फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हाइट हॉर्न्स इन द सिटीज। आपने व्हाइट हॉर्न्स का डिफरेंस बताना है, कौन से शहरों के बीच में बताना है जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पिंक कलर हॉर्न्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिंक कलर हॉर्न्स। पिंक वाला में देखना सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें, पिंक वाला में देखोगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है 360 और वो है सी के अंदर, तो मतलब हमने सी के व्हाइट हॉर्न्स, एक तो सी की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू हॉर्न्स, ब्लू हॉर्न्स में मिनिमम कितना है 168, यानी कि वो बात कर रहा है किसी ए की बात कर रहा है 168। तो सी और ए दो शहरों का उसने जिक्र किया, इन दोनों शहरों में हमने क्या बताना है, इन दोनों शहरों में हमने व्हाइट हॉर्न्स का डिफरेंस बताना है, व्हाइट हॉर्न्स का डिफरेंस बताना है इन दोनों शहरों में। ठीक है, सी वाले व्हाइट ए वाले व्हाइट, यानी कि 224 252 252 224, डिफरेंस निकाल दो, बात खत्म हो जाएगी, 26 और 2 डिफरेंस आ गया 28। बी ऑप्शन का आंसर, इतना ही सवाल था बस, कुछ भी नहीं था। और कह रहे टोटल ब्लू कलर होम्स ऑफ ऑल द 5 सिटीज, टोटल होम्स का कितना परसेंटेज है। सबसे पहली बात हमको ऐड करना है, फटाफट से ऐड करके देखो, फटाफट से आपने देखा भैया ब्लू होम्स ऐड करने 100 200 300 200 500 200 700 300 1000। ठीक है, 60 80 140 80 80 80 160 160 62 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 60 80 करोगे 140 140 80 60 80 करो 6 8 करोगे ऐसे कर लो, या 60 80 कर लो 60 80 140 140 80 220 220 40 साथ में जोड़ दो 260 आ जाएगा, 260 60 320 आ जाएगी। लास्ट में देखोगे 8 8 16 8 24 24 आ गया, तो कुल मिला के 1344 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई वैल्यू 1344, आपने जोड़ दिया, और ये तरीके मैंने आपको स्पीड मैथ्स वाली क्लास में कराए हुए हैं। वो कह रहा है 1344 सारे टोटल ब्लू होम्स कितना प्रतिशत है टोटल होम्स के, यानी कि 4000 के। बढ़िया यार, ये तो बहुत सही है। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से काटा 10 बार कटेगा, 4 से काटा 336 बार कटेगा, 336 बाय 10 मतलब 33.6% इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने किया, इसको ध्यान से देख लो। कह रहे टोटल होम्स इन द सोसाइटी, टोटल हाउसेज इन द सोसाइटी इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। टोटल हाउसेज कितने हैं 4000, 4000 को अगर 37.5%, 4000 का 37.5% क्या होता है 3/8, यानी कि 1500 से अगर मैं बढ़ा दूं तो ये हो जाएगी वैल्यू 5500। ठीक है, फिर वो कहता है टोटल ब्लू हाउसेज को मैं 25% से बढ़ा दूं। अभी टोटल ब्लू हाउसेज आपने गिने थे कितने थे, 1344 थे, थे कि नहीं थे, 1344 थे। उसको कहता है कि ब्लू हाउसेज को मैं बढ़ा दूं 37.5% से, और व्हाइट हाउसेज को बढ़ा दूं मैं कितने से 25% से, तो इसको भी 38 से बढ़ा देना, तो इसको भी 38 से बढ़ा देंगे, आपकी वैल्यू उसी हिसाब से आ जाएगी, कैलकुलेट कर लिया उसी हिसाब से वैल्यू आ गई आपकी। कुछ सोचना है कुछ बढ़िया सी गई थी, पर वो अभी आने लगेगी, मैं आगे किसी और चीज में बताऊंगा उसको। ठीक है, 1344 से इसको भी 37.5% से आपने बढ़ा देना, 37.5% मतलब इसका भी 38 कर लेना है आपने, 38 किया 8 का 1 गुना 54, उसके बाद आपने किया उस हिसाब से 8 का 6 गुना 48 और 8 का 8 गुना 64, 168 का 3 बार करेंगे हम, तो 480 + 24 यानी कि आ जाएगा 504। ठीक है, तो 1848 आ गई वैल्यू, ये भी ठीक है। टोटल व्हाइट हॉर्न्स हमारे पास नहीं है, टोटल व्हाइट हॉर्न्स वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, पर 5500 4800 1848 वैल्यू हमने निकाली, टोटल व्हाइट हॉर्न्स का हम निकालना जरा, टोटल व्हाइट हॉर्न्स का हम निकालेंगे अगर जरा जल्दी से, 200 200 2 1 3 5 5 और 4 ये आ गई 900 वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 9 11 11 5 16 16 5 21, तो ये आ गई 210, और 4 2 6 और 4 2 6 2 8 6 14, तो 1124 आ गई आपके पास वैल्यू, 1124 आ गई वैल्यू आपके पास, तो व्हाइट हॉर्न्स आ गई 1124। उसको 25% से बढ़ा देना, 1/4 से बढ़ा देना, 4 से डिवाइड किया, 4 का 2 गुना 8, 4 का 8 गुना 281 से वैल्यू बढ़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी 1300 एंड 1400 एंड ये आ जाएगी वैल्यू 1405। हमने बताना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल पिंक हॉर्न्स, पिंक हॉर्न्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना इंक्रीज हुआ। सबसे पहली बात 5500 में से कितने पिंक हॉर्न्स हैं यहाँ पे, आपने घटाना है 1800 1400 कितना हो गया 2200। ठीक है, और 5 एंड 48 कितना हो गया 53, 2253, 5500 में से 2200 गया 3300 आया, उसमें से 53 और घटा दोगे तो 3247 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो न्यू वैल्यू आ गई 3247, इसकी आई है, ये पिंक हॉर्न्स की। पिंक हॉर्न्स टोटल कितने भैया, पिंक हॉर्न्स टोटल जोड़ोगे तो 300 300 300 200, तो ये 900 900 और 500 आ गया, कितना आ गया 900 500 1400। ठीक है, उसके बाद 80 40 120, फिर आ गया 8 4 12, तो 51532 आ गई वैल्यू, 1532 आ गई वैल्यू, कितनी आ गई वैल्यू 1532। ठीक है, तो हमें व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ पिंक हाउसेस। ओके, अच्छा मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, 3247 लिख रहा हूँ मैं, 2253 लिखूंगा। ठीक है, 2253 हो गया, अरे अरे रुको रुको मैंने गलती करी है, ये 3200, ये 3253 आएगा, और मैंने कुछ और ले लिया गलती से। ठीक है, 3253 आएगा, घटाओगे आप तो कितना मिल गया आपको 2300 और 2247 आ गई वैल्यू। ठीक है, 2247 आई है वैल्यू, 2247, ये बढ़िया। तो 1532 से 2247 हो गई वैल्यू, कितनी बढ़ गई 715, 715 बढ़ गई, कितनी वैल्यू बढ़ गई 715, कितने में बढ़ गई 1532 पे, तो 100 पे कितनी। ठीक है, आपके सामने अब इसके आधा, इसका आधा कितना आएगा 750 और 16 766 इसका आधा है, अगर 1532 का आधा देखोगे तो 766 है, 766 से ये कितना कम है 51 कम है ना, तो 715 आ जाएगी वैल्यू,
तो आपने बता देना कितना परसेंटेज होगा। ये इसका 50% है, ये इसका अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो कितना परसेंटेज है, 1% आ गया 15.32, उसका 3 गुना करोगे तो लगभग 46 के आसपास आएगा, 4 गुना करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगी वैल्यू। तो 50 में से 3 गया 47 और थोड़ा और घटाओगे तो 46 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आपका आंसर आएगा। 46 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मतलब 46.6% इस तरीके से। ये लेंदी का सवाल है, ठीक है। और मेन बात है हमने स्टार्टिंग में मिस्टेक करी, वो भी मैं बता देता हूं कि उसको कैसे ठीक करना। स्टार्टिंग में पिंक जो भी ऐसी वैल्यूज आती है ना, टोटल निकाल लिया तो उसपे क्वेश्चन बहुत चांसेस होते हैं कि मिलता है। तो शुरू में जब हमने डेटा एक्सपेक्ट किया था ना, वहां पे टोटल इंडिविजुअली निकालना था, अब उसी वजह से यहाँ काम बढ़ के खड़ा हो गया, नहीं तो दिक्कत ही ना पड़ती था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 4000 आपके पास टोटल हाउसेस हैं, 4000 में से आप देख रहे हो 37.5% यानी कि 4000 का 3/8 यानी कि 1500 बढ़ा दिए, 5500 हो गए टोटल हाउसेस। उसके बाद इंडिविजुअली हमने देखा 1344 1144 दो तरह के हाउसेस थे, तीसरे हाउसेस थे 1532, ठीक है। तो 1344 को भी हमने 3/8 से बढ़ाया, 504 बढ़ गया, इतना हो गया। इधर 25% से बढ़ाया 1124 को 25% बढ़ाया 1500 1405 होगी वैल्यू, 1848 1405। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा इंडिविजुअली आंसर आ गया। अब यहां तक ये मैंने थोड़ा सा पता क्या किया, इसको कन्वेंशनल एंड पे लेके गया मैं सवाल को, थोड़ा सा कन्वेंशनल। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे में करता, थोड़ी सी स्मार्टनेस लाता है इसके अंदर, तो कैसे हो सकता था उसकी और बात कर लेते हैं। टोटल आप जानते हो 4000 मकान है, कितने बढ़ गए 4000 मकानों में, कितने इंक्रीज हो गए, 1500 बढ़ गए, 38 बढ़िया। उसमें से 1344 अपने पास थे, हमने देखा 1344 का 38 यानी कि 504 यहां बढ़े, ये भी देखिए बहुत बढ़िया, सही है। और देखा 1124 थे, उसका 25% यानी कि 281 यहाँ बढ़े, सही है। आपको बाकी मकान निकालने हैं कितने, तो आपने देखा 4000 में से अगर मैं इन दोनों का सम घटा दूं तो बाकी मकान पता लग जाएंगे मुझे। इन दोनों का सम कितना होगा, 2468, ठीक है। तो घटा दिया मैंने, 2500 घटा के 32 जोड़ दो, 1532 आ गई वैल्यू। तो हमें ये कैलकुलेट ना करना पड़ा सम, डायरेक्टली हमने इस टोटल वैल्यू में से ये दोनों वैल्यू घटा दी तो हमें पता लग गया कि ये इतने मकान है। अब टोटल में 1500 का इंक्रीज हुआ है, जिसमें से पहली दो कैटेगरी में इतना इंक्रीज है, तो 504 प्लस 281 यानी कि 785 का इंक्रीज है इन दोनों का मिला के। तो भैया 1500 में से 785 अगर चला गया तो कितना बच गया, 715 बच गया। तो 715 का इंक्रीज होगा बचे हुए होम्स में, जो कि डायरेक्टली हमने यहाँ से देखिए। तो 715 1532 का कितना परसेंटेज है ये हमने ऐसे निकाल लेना था, जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। अब आपने उसके लिए सॉल्व किया, 1532 का आ रहा था 766, तो 715 को लिखा 766 माइनस 51 बाय 1538, तो ये इसका आधा है तो 50% हो गया। इसका देखना 1% है 15.32, उसका 3 गुना अगर आप करोगे तो लगभग आएगा 46, ठीक है। और 4 गुना करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगी वैल्यू। तो 40% में से 3 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 46 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। 40 में से 3 घटाया तो 47 आया, 0.00 समथिंग कुछ और घटाओगे तो 46 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। तो उस हिसाब से आपका आंसर 46.6% आएगा, ठीक है। चलो भैया अगली पे मूव करते हैं और मैं आपको अभी ये डेटा दे रहा हूँ, आपको आपने खुद सॉल्व करना है इसको, लगाओ दिमाग और सॉल्व। एक बार खुद से जितना डेटा एक्सट्रैक्ट होता है आपके, जो आपको सही लगता है वो आप करो। टाइम अप। सबसे पहली चीज, इधर जब भी ऐसा नंबर आता है ना 3250 या इस टाइप से कोई नंबर आता है तो कई बार हमसे गलती होती है उस केस में। तो हमको एक डिफरेंट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा इसके लिए। आपके पास आपको एक चीज तो बड़े आराम से समझ आ गई होगी इसके अंदर कि टोटल स्टील यूटेंसिल्स जो हैं, स्टील यूटेंसिल्स जो हैं उसका आपको यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टील यूटेंसिल्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास 3250, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3250 स्टील यूटेंसिल्स, और यहाँ पे आपको 3250 का सारा डेटा निकालना है, ठीक है ना। तो मान लो आप स्टील यूटेंसिल्स निकालोगे पी क्यू आर एस टी में, आपके पास क्या है, हर जगह वैल्यू जो है 3250 है। क्या वैल्यू है, 3250, 3250, 3250, टोटल आपका 3250 रहेगा, कोई दो नहीं। आपने यहाँ निकालना 16%, 22%, 18%, 16%, 22%, 18, 20 और 24, ये वैल्यूज है। अब इसके अंदर ये सब लिखना नहीं है आपने, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये टेक्निक लगाऊंगा कि मैं इसका डबल कर दूंगा। इसका डबल करने से क्या होगा, पीछे दो जीरो आ जाएंगे। इसका डबल करोगे 6500 आएगा, 6500 आ जाएगा, पीछे दो जीरो आ जाएंगे, वो दोनों 0% से कट जाएंगी। तो मैंने कर दिया इसका डबल, इसका डबल कर दिया, ऐसा आ गया। 16% का आधा कर दिया, ये आ गया। 3250 का डबल कर दिया, ये आ गया। 22% का आधा कर दिया, ये आ गया। 33 टू 50 का डबल कर दिया,
ये आ गया, इसका आधा कर दिया, परसेंटेज तो नहीं बदलेंगी, वही वैल्यू आएंगी, बट इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 3250 का डबल कर दिया, ये आ गया, 20% का आधा कर दिया, ये आ गया, 3250 का डबल कर दिया, ये मिला, और इधर 12% आ गई। अब आगे अगेन परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, ये सब मेंटली करना है, मैं भी लिख के दिखा रहा हूं आपको। परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म। तो वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, इधर वैल्यू आ जाएगी 65 का 8 टाइम्स, वही जो 130 का 4 टाइम्स होता है, 520, 65 का 11 टाइम्स, तो 5 और 6, 65 11 और 7 715, 65 का 9 टाइम्स 650 माइनस 65 यानी कि 585, 65 का 10 टाइम्स 650, 65 का 12 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 130 का 6 टाइम्स होता है 780। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि टोटल 6500 हो गया, नहीं, टोटल अभी भी जोड़ोगे तो 3250 आएगा, इन सबको ऐड कर दो, 3250 मिलेगा। बात ये है कि वो परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है कि 3250 डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, इसका 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 डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, तरीका है ये पढ़ा भी था सिंपलीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन फास्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पहली चीज ये आ गई आपके पास। ये क्या कैलकुलेट किया आपने, स्टील यूटेंसिल्स कैलकुलेट किए, कॉपर एल्यूमिनियम वाले स्टील वाले हमने कैलकुलेट कर लिए, तो ये डेटा आ गया आपके पास स्टील यूटेंसिल्स का, कॉपर और एल्यूमिनियम वाले हम यहाँ लिखेंगे। कॉपर एल्यूमिनियम की तो डायरेक्ट डेटा हमें पिक करना है, मल्टीपल ऑफ 100 दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 10 20 दिया हुआ, देखते हैं अभी। इधर आ जाओ, ये ग्राफ है, बड़ा प्यारा ग्राफ है। सबसे पहले आते हैं हम कॉपर यूटेंसिल्स पे, आप गैप देख पा रहे हो कितना कितना है, 10 का गैप है और कितने हिस्सों में बांटा गया, 5 हिस्सों में, 10/5, हर एक लाइन से 2 2 2 का इंक्रीज हो रहा है। 10 का गैप है, कितने हिस्सों में बांटा गया, 5 हिस्सों में, तो हर एक लाइन में 2 2 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो हर एक लाइन में 2 2 का इंक्रीज हो रहा है। पहले ब्लू वाली वैल्यू देखते हैं, 30 है इधर, तो उससे 2 ज्यादा है, 32 हो गई वैल्यू। यहाँ देखोगे ध्यान से, तो ये वैल्यू 50 है, 50 से 2 कम, ये वैल्यू 48 हो गई। ये देखोगे ये वैल्यू 40 है, इधर देखोगे तो 40 से 2 ज्यादा 42 और ये 2 ज्यादा 44 हो गई। 40 है, 40 से यहाँ देख लो, चाहे 30 32 34 36, तो ये वैल्यू 36 हो गई। सही है जी, बढ़िया, बहुत सही है। अब ये ब्लू वाला जो डेटा है ना, मल्टीपल ऑफ 20 है, मतलब ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी गई है ना, इसको 20 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से और इसको 20 से, एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 640 आ रही है, पी की वैल्यू 32 × 20 640 आ रही है, कॉपर की वैल्यू 640 आ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 42 × 20 कितनी आ जाएगी, 42 × 20 960 आ जाएगी वैल्यू, 20 × 40 800 आ जाएगी वैल्यू, 44 × 20 880 आ जाएगी वैल्यू, 36 × 20 720 आ जाएगी वैल्यू। सही है। एल्यूमिनियम वाले केस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे 20 से कितना कम है, एक एक लाइन कम है, तो एक लाइन का मतलब 2 कम, यानी कि 18 आ रही है वैल्यू, ये एक्जैक्टली 20 है। ये 18 वाली लाइन से भी एक लाइन पीछे, तो ये 16 आ रही है वैल्यू। ये 20 वाली लाइन से एक लाइन आ गया तो ये 22 आ रही है वैल्यू। ये 22 वाली लाइन से एक लाइन आ गया तो ये 24 आ रही है वैल्यू। ठीक है, और अगर आप एल्यूमिनियम के केस में देखोगे ना तो मल्टीपल ऑफ 30 है, तो 30 30 से मल्टीप्लाई करना है। अब 18 का 30 टाइम्स कितना आ जाएगा, 540। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे इधर 20 का 30 टाइम्स कितना आ जाएगा, 600। इधर आप देखोगे तो यहाँ 16 का 30 टाइम्स कितना आ जाएगा, 480। 22 का 30 टाइम्स कितना आ जाएगा, 660। और 24 का 30 टाइम्स कितना आ जाएगा, 720। तो ये आपके पास आ गई वैल्यूज, बहुत ही आराम से, बहुत ही क्लियर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पी क्यू आर एस टी का टोटल कितना है तो बता दोगे क्या, पी क्यू आर एस टी का टोटल कितना है बता दोगे क्या, करना कैलकुलेट जरा, पी का टोटल कितना है, क्यू का टोटल कितना है, आर का टोटल कितना है, एस का टोटल कितना है, टी का टोटल कितना है, इनको जोड़ना जरा तीनों को। 1100 एंड 500 हो गया, 1600 और ये आ गया 1700 टोटल। करो करो साथ साथ कैलकुलेट करो, 900 600 1500 700 आ गया 2200, 1600 600 2200 आ गई वैल्यू, 2200 आ गई वैल्यू, 2200 और साथ ही 75, 2275। इधर देखोगे 800 500 1300 और 400 कितनी आ गई वैल्यू, 1700 1700 1865। इधर देखोगे इसी तरीके से 600 600 1200 800 2000 2000 और आप देखोगे तो 190 2190, 700 700 2100 और ये 2220। सही है। इधर अगर आप टोटल देखोगे इनका टोटल कितना आ रहा है, 500 700 1200 500 1700 600 2300 700 3000 30 एंड 130 160 160 एंड 80 240 5 5 10, तो ये 3250 आ गई वैल्यू, थी भी सही हमारे पास, ऐसे कैलकुलेट किया हमने, पर कोई बात नहीं, अभी पूरा मजा आ रहा है तो मैं करते जा रहा हूँ कैलकुलेट। इसको अगर आप देखोगे, इसको सारों को कैलकुलेट करने की बजाय ना कॉपर वाले वैसे देख लो टोटल कितना है। ठीक है, 32 48 32 48 कितना हो गया, 80, ये भी 80 80 80 160 160 और 40 कितना हो जाएगा, 200 200 का 20 टाइम्स 4000 आ जाएगी वैल्यू। वैसे इनको भी कैलकुलेट कर लो, 18 एंड 22 कितना हो जाएगा, 18 एंड 22 हो गया 40, 16 एंड 24 हो गया 40 40 80 80 20 100 100 आ गई वैल्यू, 100 इंटू 30 कितनी हो जाएगी, 3000। और यहाँ टोटल लेने को जोड़ के लिख दो, 3 4 7 और 3 10 10,250 आएगी वैल्यू। क्या सारा डेटा समझ में आ गया, कैसे कैसे कैलकुलेट किया मैंने, बताओ समझे कि नहीं समझे, मजा आ रहा है, खुल रहा है दिमाग, पर्दे खुल रहे हैं। तो ये नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, मैं फटाफट से फोटो खींच लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, गिविंग यू 30 सेकंड्स, और फिर हम सीधा आपसे डीआई कराऊंगा सेम तरीके से जैसे भी कराई। 5 क्वेश्चन आएंगे, आप सबने सॉल्व करने, देखते हैं अभी टॉप 10 में कौन आएगा, जस्ट गिव योर बेस्ट, टॉप 10 में आना, गिव योर बेस्ट। जल्दी नोट करेंगे सारे बच्चे।
चलिए जी 5 सवाल आएंगे, आप सबने पार्टिसिपेट करना है, पोल के साथ आएंगे, ईच क्वेश्चन 45 सेकंड्स क्योंकि डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जस्ट गिव योर बेस्ट, देखते हैं कितने बच्चे 45 सेकंड्स में खत्म करेंगे सवाल। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने। आखिरी दोनों सवालों में मजा आएगा नहीं आएगा बताओ। एक सवाल तो टॉपर से भी नहीं हुआ, जो टॉप 3 है, टॉप 2 से भी एक सवाल नहीं हुआ, और वंदना के बाद वाले स्टूडेंट से दोनों आखिरी के सवाल नहीं हुए। और आप देखोगे ना सवालों में 1% दम नहीं है। ठीक है, पहले 3 देख लो, पहले तो बहुत सिंपल थे वो तो। पहला सवाल क्या था, रेशो कर लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है, सीधा दो वैल्यू उठाई रेशो। तीसरा सवाल एक 3250 एक 3000 डिफरेंस 250। तीसरा सवाल 10 250 को 5 से डिवाइड किया होगा 2050। तीनों सवाल बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर आ जाओ, ये कहता है कि टोटल जितने भी यूटेंसिल्स बेचे गए हैं 10 250, उसका 20% एक्स ने बेचा है। 20% मतलब 10% है 1025, उसका डबल 2050। इतने बेचे हैं शॉप एक्स ने। शॉप एक्स की बात की जाए तो उसके कॉपर के यूटेंसिल स्टील के यूटेंसिल से 62.5% है, मतलब 5 है। अगर ये 8 है तो ये 5 है। और कॉपर एल्यूमिनियम की रेशियो कहता है कि 2:3 है। तो कॉपर की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ऐसे कैसे हो सकता है? सेम कर लो, इसको 5 से गुना किया, इसको 2 से गुना किया, इसको 5 से किया तो इसको 5 से करो, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करो। तो कॉपर एल्यूमिनियम स्टील, तो कॉपर की वैल्यू 10 आ गई, एल्यूमिनियम की 15, स्टील की 16। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। इनका सबका सम करोगे 41 यूनिट्स वैल्यू आएगी। 41 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 2050, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। हमको क्या चाहिए? एक्स के एल्यूमिनियम वाले क्यू के और एल्यूमिनियम वाले एक्स के चाहिए, तो हमें 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू 50, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 50 यानी कि 750, 750। तो हमने कंपैरिजन करना है एल्यूमिनियम बाय क्यू, एल्यूमिनियम बाय क्यू यानी कि 600 का 750 के साथ। ये 600 जो है 750 से कितना कम है? 150 कम है। 600 जो है 750 से कितना कम है? और ये 150 जो है वो 750 का कितना प्रतिशत है? 1/5 यानी कि 20%। ये सवाल तो ये वाला था। अब काफी सारे बच्चों को जो सवाल में दिक्कत आई मैं बताता हूँ। पहला ऐसा बच्चा था जिसको इसमें दिक्कत आई 62.5% की फ्रैक्शन नहीं पता थी, उसको दिक्कत आई। बच्चों पता होनी चाहिए, आपको रट जानी चाहिए, इतने बार कर लिया आप तो। ये 12.5% का 5 गुना होता है, 1/8 का 5 गुना होता है, 5/8। कॉपर वाले यूटेंसिल स्टील वाले यूटेंसिल्स के 5/8 है, कॉपर वाले यूटेंसिल स्टील वाले यूटेंसिल्स का 5/8 है। तो कॉपर बाय स्टील कितना आ गया? 5/8। तो कॉपर टू स्टील की रेशियो आ गई 5:8। कॉपर टू स्टील की रेशियो आ गई 5:8। ये रेशियो दी हुई है, रेशियो मर्ज करना बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं आपको। तो ये रेशियो आ गई। इन तीनों यूटेंसिल्स का समय 2050, तो 41 यूनिट्स की वैल्यू 2050, एक यूनिट की वैल्यू 50, 15 यूनिट्स की वैल्यू 15 × 50 यानी 750। तो एल्यूमिनियम के क्यू में यूटेंसिल मतलब 600 कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है इस 750 से? 600 750 से कितना प्रतिशत कम है? 150 कम है। 150 750 का कितना प्रतिशत होता है? 20% होता है, सिंपल सी बात। ये सवाल तो सबसे आसान सवाल था। वो कहते हैं हमने ना सेट बनाए हुए हैं, सेट बनाए हुए मतलब एक मान लो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर ना एक स्टील का बर्तन जाता है, एक एल्यूमिनियम का बर्तन जाता है और एक जाता है कॉपर का बर्तन। ये ऐसे बर्तनों के ना हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जैसे मान लो गिफ्ट पीसेस होते हैं ना, एक एक 3 तरह के बर्तन, एक सेट ही हो गया, एक सेट ही हो गया, एक सेट ही हो गया, ऐसे बहुत सारे सेट्स बना दिए। अब जरूर थोड़ी है सारे बर्तन ही सेट में जाएंगे, जो बर्तन सेट में नहीं जा सके उनकी रेफरेंस पूछ रहा है आपसे। अच्छा तो वो कैसे आया? चलो समझो मेरी बात को, समझाऊंगा। बात हो रही है क्यू आर की। क्यू आर में स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था, पता नहीं क्यों नहीं किया आप सबने। सबसे कम बच्चों ने किया ये वाला सवाल, तो ध्यान से समझना। क्यू में है टोटल 715 960 600, और आर में है 585 800 और 480। अब एक बात बताओ, आपने सेट बताना है, बनाना है जिसमें एक एक बर्तन हो, ठीक है? तो यार ऑब्वियसली तुम सब में 715 715 715 तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें 715 से कम है बर्तन। तो एक 715 सेट तो नहीं बन सकते ना उसके, क्यों? अगर तुम 715 सेट बनाओगे तो तुम्हें 715 715 स्टील के बर्तन चाहिए, 715 कॉपर के बर्तन चाहिए, 715 एल्यूमिनियम के बर्तन चाहिए। एल्यूमिनियम के तो नहीं है, इसमें तो चलो बच जाएंगे, इसमें तो है ही नहीं। वैसे ही अगर तुम चाहोगे मैं 585
का सेट बनाऊं, 585 मेरे को स्टील के चाहिए, 585 कॉपर के, 585 एल्यूमिनियम, इतने तो है ही नहीं एल्यूमिनियम वाले। तो मैं यहाँ पे सेट जो बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इस केस में 600 सेट बन सकते हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ बर्तन एल्यूमिनियम के हैं 600, तो 600 सेट इसके बच जाएंगे, 600 सेट बन सकते हैं, जिसमें 600 बर्तन इसके लूंगा, 600 बर्तन इसके लूंगा, 600 बर्तन इसके लूंगा। तो इसके बर्तन कितने बच जाएंगे, इसके बर्तन इतने बच जाएंगे, इसके बर्तन कितने बच जाएंगे, इतने बच जाएंगे, तो ये तो सारे ही लग जाएंगे। ठीक है, इधर कितने सेट बना सकता हूं मैं, इधर 480 सेट बना सकता हूं मैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ बर्तन है 480 एल्यूमिनियम के, तो 480 इसके बर्तन ले लूंगा, 480 इसके बर्तन लूंगा, 480 इसके बर्तन लूंगा, तो इसके बर्तन भी 480 कम हो जाएंगे, इसके बर्तन भी यहाँ 480 कम हो जाएंगे, इसके तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सेट बन गए। अब वो कह रहा है डिफरेंस बताओ कॉपर के ऐसे बर्तन क्यू के अंदर और स्टील के ऐसे बर्तन आर के अंदर जो सेट के अंदर नहीं है। तो कॉपर के क्यू के बर्तन, कॉपर के क्यू के बर्तन कितने, 900 में से 960 में से 600 गया, 360। स्टील के बर्तन जो शॉप आर में है और सेट में नहीं है, सब्ट्रैक्ट किया, 105 आ गई वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस बताना मैंने, 255। ये सवाल था बस। अब बताओ, बैठ रही है बातें दिमाग में? एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं। बच्चों आपके पास में से मान लो ऐसे ना 3 अलग-अलग कमरे हैं, 3 अलग-अलग रूम्स में, एक में स्टील के बर्तन पड़े हैं, एक में कॉपर के बर्तन पड़े हैं, एक में एल्यूमीनियम के बर्तन पड़े हैं। आपने ना उनके सेट बनाने हैं, मतलब मान लो एक डब्बा बनाना है, गिफ्ट पैक बनाना है आपने, और उस गिफ्ट पैक ऐसा बनाना है उसके अंदर जैसे एक स्टील का बर्तन, एक कॉपर का बर्तन, एक एल्यूमीनियम का बर्तन, ऐसे सेट बनाने हैं आपने। तो आप क्या 715 सेट बना सकते हो क्या? आपको उसके लिए 715 स्टील के बर्तन चाहिए होंगे, 715 कॉपर के, 715 एल्यूमीनियम के, पर इतने नहीं एल्यूमीनियम के, तो इतने सेट तो नहीं बन पाएंगे। क्या 960 सेट बना पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, 960 सेट तो नहीं बन सकते, क्योंकि ना 960 बर्तन स्टील के हैं, ना 960 बर्तन एल्यूमीनियम के हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 600 सेट बन सकते हैं, जिसमें 600 एक बर्तन इसका लूंगा, एक बर्तन इसका, एक बर्तन इसका, ऐसे 600 सेट बना लूंगा। हाँ, इन दोनों के बर्तन बच जाएंगे, बट ऑब्वियसली तीनों के एक एक बर्तन लेके मुझे अगर सेट बनाना है तो मैं 600 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 585 नहीं बना सकता, क्योंकि ये बर्तन जो देखोगे तो 585 से कम है, 585 सेट तो बनेंगे नहीं, 800 सेट भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये भी 800 से कम है, ये भी 800 से कम है। 480 सेट बन सकते हैं, मैं इसके 480 बर्तन लूंगा, इसके 480 बर्तन लूंगा, इसके 480 बर्तन लूंगा, तो हमारे पास 480 सेट बन जाएंगे, एक एक बर्तन का एक एक सेट बना दिया और ऐसे 480 सेट बन गए। ठीक है, जब आप यहाँ 600 सेट बनाओगे तो 600 एल्यूमिनियम के बर्तन लेने होंगे, 600 कॉपर के और 600 स्टील के, ये तो सारे खत्म हो जाएंगे। इसमें से 600 कम करोगे तो कितने रह गए, 360, इसमें 600 कम करोगे तो आएगा 115। 480 आपको एल्यूमिनियम के बर्तन लेने होंगे, 480 एल्यूमिनियम के बर्तन है तो कॉपर के 480 कम हो जाएंगे बर्तन, 800 में से 480 कम हो गए तो कितने बच गए, इतने बच गए। 585 में से 480 कम हो गए तो इतने बच गए, तो स्टील के बर्तन बचेंगे और कॉपर के बर्तन बचेंगे। स्टील कितने बच जाएंगे, कॉपर कितने बच जाएंगे, एल्यूमिनियम के सारे खत्म हो जाएंगे। उसने बोला कि ऐसे कौन से कॉपर के बर्तन हैं क्योंकि अंदर जो सेट का पार्ट नहीं है, तो 960 माइनस 600 360 ऐसे बर्तन है। और शॉप आर में ऐसे कितने बर्तन हैं स्टील के जो सेट का पार्ट नहीं है, 585 माइनस 480, 105 ऐसे बर्तन हैं जो सेट का पार्ट नहीं है, तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा 255, बात खत्म, बहुत आराम से। इसको करेंगे फटाफट से सॉल्व, क्या दिया गया, शुरू करेंगे जल्दी से, डेटा एक्सट्रैक्शन करनी है, अपना दिमाग लगाना है आपने, जल्दी से शुरू करो। आज मैं ये स्पेसिफिक टाइप उठा रहा हूं ताकि इस स्पेसिफिक टाइप के लिए आप अच्छे से प्रो हो जाइए, फिर आगे की क्लासेस में थोड़ा अलग, थोड़ा हटके टाइप उठाएंगे, इसमें समझ आपकी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूं अभी तक आप समझ गए होंगे मेरा क्या मोटिव है। अब आपको पता है कि टोटल व्हीकल्स जो है यहाँ पे 5000 है, 5000 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, उसमें से कितने पी में है, कितने क्यू में है, कितने आर में है, कितने एस में है, कितने टी में है। ये अलग अलग कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं इसको पीक्यूआरएस। 5000 का 16% करोगे तो 16 का 5 गुना कितना होता है 80, 24 का 5 गुना कितना होता है 120, 20 का 5 गुना कितना होता है 100, 18 का 5 गुना कितना होता है 90, 22 का 5 गुना कितना होता है 110। अब बच्चों परसेंटेजेस हैं, उससे दो जीरो कट जाएंगी, एक जीरो तो बच जाएगी ना, परसेंटेज से दो जीरो कट जाएंगी, एक जीरो तो बच जाएगी, तो एक एक जीरो लगा दो इसके पीछे वापस एक और। ठीक बात, सिंपल सी बात। उसके बाद यहाँ मेरी क्रिएटिविटी देखना बहुत मजा आएगा, बहुत जरूरी है ये चीज, आप भी करो अप्लाई। अब एक बात बताओ, टोटल कितना पोर्शन है, टोटल कितना पोर्शन है 20%, कितने हिस्सों में बांटा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है 20%, 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है 20%, 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो हर एक पार्ट में 5% हो गया। ये बात मानते हो, हर एक पार्ट में कितना परसेंट हो गया, 5% हो गया। ठीक है, समझना ध्यान से। ये ब्लू वाला पोर्शन कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। ये रेड वाला पोर्शन कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। ऑरेंज वाला पोर्शन कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं। ये ब्लू वाला पोर्शन 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं। ये ब्लू वाला 1 2 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये ऑरेंज वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट्स हैं। रेड वाला कितना है, 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। ब्लू वाला कितना है, 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, 3 4 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं।
1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स है। 1 2 3 3 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स है। 1 2 3 यहाँ पे आ गया आपके पास 3 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं। ये हमने समझ लिया, देख लिया, अप्लाई कर लिया। ठीक है जी, ये सब आप समझ पा रहे होंगे जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। 6 3 ये 5 है ना, मैं गलती से 4 लिख दिया, मुझे लग रहा था यहाँ पे। ठीक है, इतने पार्ट्स हैं। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ये अलग अलग कंपनीज हैं, पी क्यू आर एस टी, कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये कारें? 800 1200 1000, 800 1200 1000, 900 1100, इतनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें से ट्रक कार बस बाइक, ट्रक कार बस बाइक, इसकी हमने बात करनी है। क्या बात करनी है? इनकी हमने बात करनी है जी, बिल्कुल करेंगे जी, बहुत बढ़िया बात करेंगे। ठीक है जी, ये सब चल रहा है। अब आप देखो, इधर 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट का मतलब है 5%, तो 4 का 5 गुना, 6 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो 4 का 20 30 25 25, 4 का 5 गुना, देखो यहाँ पे 4 का 5 गुना, 6 का 5 गुना, क्योंकि एक पार्ट का मतलब 5% है ना, तो 4 का 5 गुना, 6 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो 20%, 30%, 25%, 25%, 20%, 30%, 25%, 25%। यहाँ क्या मिलेगा? 5 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 9 का 5 गुना, 2 का 5 गुना, तो 25 20 45 10। यहाँ देखोगे 6 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 6 का 5 गुना, तो 30 15 25 30। आगे बढ़ोगे, 3 का 5 गुना, 7 का 5 गुना, 6 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, तो 15 35 30 20। 7 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, 5 का 35 25 15 25, 35 25 15 25। बहुत बढ़िया। उसके बाद 20% 800 का कितना आ जाएगा? 160। 30% 800 का कितना आ जाएगा? 80 का 3 टाइम्स 240। 25% 800 का कितना आ जाएगा? 200। 25% 800 का अगेन 200। 25% 1200 का 1 4 1200 का 300। 20% 120 का डबल 240। 45% 50% माइनस 5%, 600 माइनस 60 540। 10% 120। 1000 का 30% 300, 15% 150, 25% 250, 30% 300, 15% 15 का 9 गुना 135, 35% 35 का 9 गुना 315, और 30% 270, 20% 180, 35% 35 का 11 गुना 385, 25% 275, 15% 165, 25% कितना आएगा? 275, 25 का 11 गुना। क्या बोलते हो बताओ? बात समझ आ रही है? यूनिट काउंट करके किए सर, हाँ ऐसे करने में फायदा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें करना था। तो बच्चे का डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करो, बच्चे का देखो टोटल 5000 है, 5000 का 16%, 24%, 20%, 18%, 22% निकालना है। 16 5 का कितना होता है? 80। परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो रह जाएगी, तो 16 का 50 टाइम्स कितना हो जाएगा? 800। 24 का 50 टाइम्स हो जाएगा 1200, 20 का 50 टाइम्स हो जाएगा 1000, 18 का 50 टाइम्स 900, 22 का 50 टाइम्स 1100। ठीक है, और इधर इंडिविजुअली 5, हर एक पार्ट जो है ना, हर एक यूनिट 5% है, तो इधर 4 यूनिट है, इधर 6 यूनिट है, इधर 5 यूनिट है, इधर 5 यूनिट है, सबका कैलकुलेट करके 5% से गुना कर दिया, इंडिविजुअली परसेंटेज निकाल ली। अब इनको फटाफट से जोड़ दो। आप पहले जोड़ेंगे, फटाफट से आपको काम दे रहा हूं मैं, जोड़ो जल्दी से, ट्रक कितनी, कार कितनी, बस कितनी, बाइक कितनी, जल्दी जोड़ो, टोटल टोटल बताओ मेरे को कितना। देखो भाई, 100 300 400 300 700, इंग्लिश में बोलता हूँ, काफी बच्चे कहते हैं इंग्लिश में बोलो। 100 100 300 400 300 700 100 800 300 कितना आ जाएगा? 1100। उसके बाद 60 30 80 यानी कि 170। उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 और 5 10, तो ये आ गया 1280, कितनी आ गई वैल्यू? 1280। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, 2 2 1 500 एंड 500 1000, 4 4 8 5 13 14 एंड 7 21 एंड पीछे 0, और 5 5 10, तो ये आ जाएगा 1220। इसको देखो, 700 900 1100 एंड 1200, 40 50 90 70 160 60 220, और ये आ जाएगा लास्ट में 5, तो ये आ जाएगा 1425। इधर देखोगे तो 300 300 600 700 और 200 900, 20 80 100 एंड 75 175, तो 1075 आ गई होगी। ठीक है, इनका सम भी करोगे ना तो सबका आपको 5000 मिल रहा है, देखो चेक करो। इस तरीके से हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो अब एक छोटा सा ब्रेक भी है, और आपको टाइम भी दे रहा हूँ डेटा लिखने का। ठीक है, ब्रेक भी शुरू हो गया है, टाइम भी दे रहा हूँ डेटा लिखने का। डेटा लिख के पानी वानी पिया, वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, फिर हम क्वेश्चन रिज्यूम करेंगे, जल्दी जाके वापस आना।
चलिए रिज्यूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं यहाँ फोटो भी लेता हूँ इसकी और हम शुरू करते हैं फिर सवाल। चलिए शुरू करते हैं। सेम उसी अंदाज में होंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका पूरा टेस्ट हो रहा है, इस तरीके से इसको लेकर चलना। ठीक है, अब आपने मेजर डेटा तो कैलकुलेट कर लिया ना, अब हमने यहाँ पे ऑपरेट करना है क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। ये मत सोचना जो मैंने अभी मार्क किया वो करेक्ट था, वो गलत मार्क हो गया था इस उसमें। मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो वाला पोल सही है। क्या कर दिया आपने इस सवाल में? ऐसा तो कुछ नहीं था ये। अगला करो। चलिए जी, बहुत हुआ। अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला सवाल बिल्कुल सिंपल था। टोटल ट्रक सोल्ड बाय ऑल द 5 कंपनीज कितने हैं? 1280 हैं। वो कहता है टोटल व्हीकल्स का कितना परसेंटेज है, 5000 का कितना परसेंटेज है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या करूंगा, 5000 को लिख दूंगा 10000 बाई 2। 5000 10000 का आधा होता है, तो 5000 को सोचूंगा मैं 10000 बाई 2। बाई 2 वो 2 ऊपर आ जाएगा। बस इसको सिंपलीफाई कर लो, आंसर तैयार है। 1 2 1 2 1 1 128 डिवाइडेड बाय 256 बाई 10 25.6% खत्म। एवरेज नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय ऑल द 5 कंपनीज, एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय ऑल द 5 कंपनीज, उनका डिफरेंस। एवरेज बसेस कितनी आएंगी? एवरेज बसेस आएंगी 14 25 टोटल बसेस हैं बाय 5, ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज बाइक्स बाइक्स टोटल कितनी है? 1075। एवरेज निकालोगे तो बाय 5 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। 5 नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1425 माइनस 1075। सो यू विल गेट 350 बाय 5, दैट इज नथिंग बट 70। ठीक है। टोटल, ये भी बच्चों ने गलत किया क्वेश्चन, आधे बच्चों ने ठीक किया क्लास में इसको। क्यों भाई? कह रहे टोटल बसेस एंड कार्स बाय पी एंड क्यू। पी की बस एंड कार कितनी है टोटल? पी की बस एंड कार देखोगे तो 240 एंड 200 यानी कि 440 है। क्यू की बस एंड कार कितनी है टोटल? क्यू की बस एंड कार देखोगे तो 240 प्लस 540 यानी कि 780 है। तो टोटल कितना आ गया? 7 और 4 1100 प्लस 120 1220 आ गई वैल्यू। तो टोटल बस एंड कार जो पी और क्यू की है वो 1220 है। टोटल व्हीकल्स पी और क्यू के कितने हैं? 800 प्लस 1200 यानी कि 2000। तो 1220 2000 का कितना प्रतिशत है? ये सवाल है। इतना सिंपल सा सवाल था, 61%। पता नहीं क्यों गलत किया इसको। इस पे आ जाओ। ये क्लासिक क्वेश्चन था, एकदम क्लासिक क्वेश्चन था। ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। अगर देखो ट्रक्स कार बसेस बाइक में, पिछले वाला पेज खोलना नहीं चाहता, ठीक है, पिछले वाला पेज खोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे यहीं पे लिख रहा हूँ। बार बार पीछे करने में ना कंफर्ट नहीं आता। हमने एसओटी की बात करनी है। ट्रक कार बस बाइक, ठीक है, ऐसा चला। कितने कितने एस में कितने गए हैं भाई? 135 315 270 180। ठीक है। इधर कितनी है वैल्यू? 385 275 165 275। ठीक है। आप एस माइनस टी कर दो या टी माइनस एस कर दो, कुछ मर्जी कर दो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर दो। ठीक है, चलो मैं टी माइनस एस कर रहा हूँ। यहाँ घटाया 385 में से 135 गया, कितना बच गया? 250 बच गया प्लस का। यहाँ घटाया 25 15 40 माइनस का। यहाँ घटाया तो 35 और 70 105 माइनस का।
यहाँ घटाया तो 95, 20 और 75, 95 प्लस का, ठीक है। एक ट्रक का प्राइस है 6 यूनिट, तो 250 गुना 6 कितना प्राइस का फर्क आ गया, प्लस 1500। एक का कार का प्राइस है 4 यूनिट, तो 40 का 4 गुना 160 आ गया, बट माइनस का 105 माइनस का 105 का 5 गुना माइनस 525। 95 प्लस का है, 95 का डबल 190, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 190 माइनस 160 30, 1500 माइनस 525 975। तो ये वैल्यू आ गई 1200, नॉट 1200, 1005 यूनिट। कितना डिफरेंस आया, 1005 यूनिट का डिफरेंस आया। बट ये कैसे, मतलब अब आंसर कैसे आएगा, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू भी तो है। क्या है एग्जैक्ट वैल्यू भाई, 2 यूनिट की वैल्यू, मतलब बाइक का प्राइस है 1 लाख, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1/2 लाख। तो 1005 यूनिट की वैल्यू, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 502.5 लाख आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, खेल लो सवाल के साथ, किसने रोका। एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा समझ लो। हमने ना दोनों केसेस में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना उसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। ट्रक का प्राइस, कार का प्राइस, बस का प्राइस, बाइक का प्राइस, हम ये यूनिट में ले रहे हैं, जो रेशियो दी गई है ना उसी में ले रहे हैं, 6 4 5 2 यूनिट। अब किसी केस में देखो, ट्रक के केस में आप देख रहे हो टी का रेवेन्यू ज्यादा है, कार के केस में देख रहे हो आप एस का रेवेन्यू ज्यादा है, बस के केस में भी एस का रेवेन्यू ज्यादा है, बाइक के केस में टी का रेवेन्यू ज्यादा है। आपने टोटल रेवेन्यू का जब भी डिफरेंस बताना होता है ना, तो कोई भी एक चीज कर लो, एस माइनस टी कर लो या टी माइनस एस कर लो, पॉजिटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लगाना, ठीक बात। तो मैंने टी माइनस एस किया, 385 माइनस 135 प्लस 250, 275 माइनस 315 माइनस 40 माइनस 40, 165 माइनस 270 माइनस 105, 275 माइनस 180 प्लस प्लस 95। ये सारी वैल्यू आ गई, डिफरेंस इतनी इतनी सेल का डिफरेंस है। सेल का डिफरेंस है तो मनी का, रेवेन्यू का कितना डिफरेंस आएगा, 250 का व्हीकल्स का डिफरेंस है, एक व्हीकल 6 यूनिट का, तो 250 गुना 6, वैसे ही 40 गुना 4, 105 गुना 5, 95 गुना 2 किया, मल्टीप्लाई आ गई वैल्यू साइन के साथ। ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो 1005 यूनिट आ गई वैल्यू। अब यूनिट में आई है ना, रुपीस में निकालनी पड़ेगी। बाइक का प्राइस है 2 यूनिट, पर ये कह रहा है बाइक का प्राइस है 1 लाख, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लाख, तो 1005 यूनिट की वैल्यू 1005 यूनिट की वैल्यू 1005 गुना हाफ, यानी कि 502.5 लाख, यानी कि ए ऑप्शन। इसी का अगला सवाल बहुत प्यारा है ये भी, 12 4 8 2 कितने टायर्स हैं इंडिविजुअली, हर एक ट्रक इनके साथ कितने टायर्स जाते हैं। हमको पता है कुल मिला के 1280 ट्रक बेचे गए हैं, ठीक है। कुल मिला के 1220 कार बेची गई हैं, 1425 बस बेची गई हैं, 1075 बाइक बेची गई हैं। कहते हैं हर ट्रक के साथ 12 टायर भी बिके, तो टायर इतने बिके। हर एक कार के साथ 4 टायर भी बिके, तो टायर इतने बिके। हर एक बस के साथ 8 टायर भी बिके, तो टायर इतने बिके। हर एक बाइक के साथ 2 टायर बिके, तो टायर इतने बिके। तो इधर टोटल कितने आए, 12 का 12 गुना 144, 2 शून्य, 12 का 8 गुना 96 और 1 शून्य 960। ठीक, 1000 जोड़ के 40 घटा दो, तो 14,400, 15,400, उसमें से 40 गया, 15,360। ये वैल्यू आ गई। 1220 का 4 गुना करना है 4880, 1425 का 8 गुना करना है 14 का 8 गुना 112, 2 शून्य, 25 का 8 गुना 200, तो 11,400 हो गई वैल्यू। 1075 का डबल 2150, तो टोटल टायर कितने आ गए, 15,000 प्लस 4,000 19,000 प्लस 11,000 30,000 प्लस 2,000 32,000 और 300 800 1100 400 1500 और 100 1600, 60 80 140 140 50 190, तो 33790 इतने टायर हैं टोटल, 33790 इतने टायर हैं टोटल। और टोटल व्हीकल कितने बेचे गए 5,000, तो हर एक व्हीकल के साथ उन्होंने एवरेज कितने टायर बेचे गए, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 100 आ गया, 5 से काटा 5 का 6 गुना 30 और उसी के साथ ही 5 का 7 गुना 35, 5 का 5 गुना 25, तो 6.75 लगभग आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी डेसिमल के साथ, तो 6.75 के आसपास जा रही है वैल्यू। हमें अप्रॉक्सीमेट बताना है, तो 6.75 को अप्रॉक्सीमेट करोगे तो वो 7 होगा ना कि 6, 6 नहीं होगा क्योंकि 6.75 है ना, तो 6.5 से बड़ा नंबर होता है तो अप्रॉक्सीमेट करके आता है 7, 6.5 से छोटा नंबर होता है तो अप्रॉक्सीमेट करके आता है 6, तो यहाँ 7 आएगा, नॉट दिस आंसर। क्लियर, गेटिंग इट और नॉट। अगर 6.5 आ जाता तो 6.5 पर ऑप्शन में भी होता, 6.5 एग्जैक्ट ना आता तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन देता ही ना, मजे थोड़ी लेने हैं उसमें। टाइम लगेगा बच्चों शुरू शुरू में, आप परेशान क्यों हो जाते हो, अगर टाइम लग रहा है तो क्या हो गया, टाइम ही लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम दोगे ना, टाइम देने की चीज है। कल मैंने आपको 80-20 प्रिंसिपल बताया ना, ये डीआई और अरिथमेटिक की टाइम देने का वर्क है। 80% टाइम इसको दो, जब भी क्वांट पढ़ते हो ना, क्वांट जितना ही पढ़ते हो उसमें 80% टाइम इनको दो, अरिथमेटिक को डीआई को, 20% टाइम दो सिंपलीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक को, तो फायदा है। टाइम दो, टाइम दे देके स्कोर बेटर बनाओ, ठीक है। और ये सेशन इवेंट करते हैं, बहुत मजा आया। और आपकी अगली डीआई की क्लास परसों होगी, फ्राइडे को होगी। तब तक आपको ये होमवर्क है आपका कि आपने थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ बढ़िया सा, 25 ग्राफ बेस्ड डीआई खत्म करनी है। जो आपको मैंने बुकलेट दी हुई है ना, उसी बुकलेट में ग्राफ बेस्ड डीआई आपने खत्म करनी है, 25 करके आनी है अगली क्लास से पहले। और आज की क्लास रिवाइज करनी भी बहुत जरूरी है। जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम चैनल में आ जाओ, @TG149 सर्च करके इस टेलीग्राम चैनल में आपको फाइल दिख जाएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, 5-6 मैसेज पहले एक फाइल है जिसके अंदर मैंने बताया था केस लेट का ग्राफ का पेज नंबर भी बताया हुआ है, तो आपने 25 ग्राफ बेस्ड डीआई सॉल्व करके आनी है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, आप इसको करो 20 ग्राफ बेस्ड प्लस 5 केस लेट्स, ताकि केस लेट भी हमारी रिवाइज होती रहे, ये करके आनी है, ठीक है। ये काम जरूरी है, ये होमवर्क है जिन भी बच्चों का आपको मैंने बताया। समझ आई मेरी बात, होमवर्क क्लियर हो गया, रिवाइज हो जाएगी क्लास, क्लास अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, होमवर्क अच्छे से हो जाएगा। क्लास करते रहो, इस कोर्स के अंदर चाहे मैं 70 क्लासेस करा लूँ, तुम्हारे डीआई में मार्क्स नहीं आएंगे, मुझसे लिख के ले लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से। इस कोर्स के अंदर चाहे मैं 70 क्लासेस करा दूं, तुम्हारे डीआई में मार्क्स नहीं आएंगे कभी पेपर में। डीआई में मार्क्स तब आएंगे जब ये चीजें जो सीख रहे हो वो प्रैक्टिस करोगे, जो होमवर्क दे रहा हूं वो भी साथ में कंप्लीट करोगे। जब होमवर्क जो दे रहा हूं उसको साथ में एक बच्चा कह रहा है, एक बात समझो, एक बात सिंपल सी बात समझो, आज मैं टाइम भी बच गया तो मैं बात का जवाब देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सॉल्यूशन खराब है उसमें, और क्वांटा बुक को लेकर भी कह रहा है सर इसमें आप वाले सॉल्यूशन तो नहीं है। बच्चों मेरे वाले सॉल्यूशन हैंड रिटन समझ आ जाएंगे तुमको, तुम मेरे को बताओ मेरे वाले सॉल्यूशन के साथ तुम्हें मैं भी चाहिए, समझ रहे हो। मेरे सॉल्यूशन मेरे बिना समझ नहीं आएंगे। मेरा पहले मन था, मैंने एक डीआई के हैंड रिटन सॉल्यूशन भी लिखे थे ऐसे, ये देखो व्हाइट नोटबुक होती है ना, जैसे नोटबुक में मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन लिखे थे, बट अगर लिखते लिखते ऐसे समझ नहीं आएंगे जब तक मैं बोल के नहीं बताऊंगा कि ये मैंने ऐसे एज्यूम क्यों किया है, ऐसे क्यों माना है, ऐसे सब्ट्रैक्शन क्यों किया। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम इसको देख के कैसे बता दोगे ये मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है डीआई का, इसको मैं दे भी दूंगा तुमको समझ कैसे आएगा, मेरे को ये बता दो। मान लो मैंने ये हैंड रिटन सॉल्यूशन दे दिया तुमको, ये वाला तुमको समझ कैसे आएगा मुझे ये तो बता दो।
भाई मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ साथ मुझे भी होना जरूरी होता है। कई बच्चे कहते हैं सर आपके वाला सॉल्यूशन तो नहीं है, आपने वो बुकलेट तो दे दी, आपने वो चेकलिस्ट तो दे दी, आपने वो मैगजीन तो दे दी, आपने ये तो दे दिया, आपने वो तो दे दिया, पर आप वाला सॉल्यूशन तो नहीं है, वो दो, सर आप मेहनत कम कर रहे हो, आप ज्यादा मेहनत करो। बच्चों मैं करने को तैयार हूं, बट अनरियलिस्टिक कैसे करूं? अब मैं कर भी दूं समझ ही नहीं आएगा। इसी वजह से तो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप क्लास में पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिस में अप्लाई करो। ठीक है, एक आपको पीडीएफ दी हुई है, अभ्यास मैगजीन ही है वो एक, मैं पूरी अभ्यास मैगजीन खुद से सॉल्व करवाऊंगा आप सबको, मतलब टारगेट दे देके, मुझे पता है तुमसे डीआई समझ नहीं निकली उसकी अभी तक, ठीक है? तो उसकी डीआई करो फिनिश जो मैंने दी हुई है, उसके बाद अगली की शुरू करेंगे। और आप इसकी भी करो, साथ साथ चेकलिस्ट करना चाहते हो तो उधर से भी कर सकते हो, दोनों तरफ से करो, ठीक है? टीजी 14 टेलीग्राम में आपको दी हुई है, वहां से जाके चेक करो, ठीक है? ये टारगेट है 20 ग्राफ दीजिए, 5 तीसरे डीआई, अगली क्लास से पहले पूरी लेवल खत्म होनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ट्राई करो, बैक टेक के बाद से।